सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। गुरु सा दाता कोई नहीं, तीन लोक के मां, करता को सुख राम कहें, सतगुरु दियो बताए। बोलो राम। आज हम सदगुरु सुखराम जी महाराज जी के ज्ञान के आधार से गुरु तत्व को समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल हम जीवन में गुरु के महत्व को समझ ही नहीं पाते और गुरु से एक व्यवहारिक संबंध जोड़ लेते हैं। गुरु तत्व को समझना और गुरु तत्व को अपने अंदर उतार लेना ये बड़भागियों का काम है। सत्य तो यह है, महाराज वाणी में लिखते हैं कि चले आपने पांव भिन्न सो पंथ बतावे। गुरु धन्य इसलिए है कि वो रास्ता बताता है। जैसे सूरदास की लकड़ी है, सूरदास की लकड़ी सूरदास को रास्ता बताती है, लेकिन इसके पीछे भी एक सूत्र काम करता है कि सूरदास को लकड़ी को पकड़े रहना चाहिए, लकड़ी से प्रेम करना चाहिए। हमने अक्सर देखा है कि सूरदास जब कहीं बैठते हैं तो अपने सबसे पहले अपनी लकड़ी की हिफाजत करते हैं, क्योंकि सूरदास के लिए उनकी लकड़ी ही उनका सब कुछ है, उनका जीवन है। नदी पार करते समय हम उस निर्जीव लाठी को भी गुरु बना लेते हैं, जिससे आगे रख रख के हम नदी की गहराई नापते जाते हैं और पार उतरते जाते हैं। वैसे तो ये लकड़ी का एक टुकड़ा है जो कुन्ना में कहीं पड़ा हुआ है। शिष्य का भाव अगर ऊंचा है तो उस लकड़ी के टुकड़े को पकड़ लेता है और नदी की गहराई को नापता हुआ कहाँ गड्ढा है, कहाँ ईंट पत्थर है, ये सब का भेद और ज्ञान वो लकड़ी हमको देता है। लेकिन इन सब के बीच में एक समझ ये है, एक रिश्ता ये है कि जैसे सूरदास को जैसे नदी पार करने वाले पथिक को उस लकड़ी से अथाह प्रेम है और विश्वास है, ऐसे ही शिष्य को अपने गुरु के ऊपर अथाह प्रेम और विश्वास रखना चाहिए। अगर सूरदास जी उस लकड़ी से कुछ मांगने लगे, लकड़ी के ऊपर ही बैठ जाए, तो लकड़ी टूट जाएगी। महाराज कहते हैं कि गुरु ज्ञान देता है, शिष्य उस ज्ञान को पकड़ के आगे बढ़ता है। ज्ञान रूपी लकड़ी शिष्य के पास गुरु ने दिया, अब शिष्य का फर्ज यही बनता है कि वो गुरु तत्व को समझे, उसे प्रेम करे, उनसे मांगे कुछ नहीं। हम मांग के छोटे बन जाते हैं, मांग के हम अपनी आकृति को छोटा कर लेते हैं। कभी कभी हम इस द्वंद्व स्थिति में फंस जाते हैं कि हमारे गुरु महाराज सब दुखों को हरण करने वाले हैं। सब दुखों को हरण करने वाला तो राम नाम है। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं और भजिए बारंबार। सुखों का सागर है राम नाम, सुखों को देने वाला है राम नाम, इसलिए हमको राम नाम से प्रीति करनी है। गुरु महाराज का ऋण तो कोई कभी उतार ही नहीं सकता, इसलिए बस गुरु महाराज का प्रेम ही हमारा आधार है। सब कुछ दे दे, एता सब अर्पण करे, सुरनर सुख समोय, जन सुखिया गुरुदेव सो शिष्य ऋण नहीं।
कभी शिष्य उत्तीर्ण हो ही नहीं सकता। इसलिए उत्तीर्ण होने का प्रयास भी क्यों? हम उत्तीर्ण होना भी नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि बस गुरु के प्रेम में डूबे रहे, आकंठ डूबे रहे, सर्वदा डूबे रहे। हम निकलना ही नहीं चाहते। हम तो उनके प्रेम में दीवाना होना चाहते हैं, फंसना चाहते हैं। क्यों? कि उनके प्रेम का दीवानापन ही हमको इस संसार के पागलपन से मुक्त करेगा। संसार के प्रेम का पागलपन और गुरु के प्रेम का दीवानापन, इन दोनों में सबसे कीमती है गुरु के प्रेम का दीवानापन। ये संसार कितना और कितना मतलबी है, इसका उदाहरण हम इसी बात से समझ सकते हैं कि जब हम पैदा हुए थे तब हम माँ को प्यार किए, माँ को पहचाने, सबसे पहले माँ को जाने। क्यों? मेरे पेट का आधार, दूध का आधार मेरी माँ के पास था। लेकिन जब हम बड़ा हुए तब हमने बाप को भी पहचाना, क्योंकि बाप पैसा लगाएगा और हमको स्कूल में पढ़ाएगा, इसलिए हम उनसे भी प्रेम करना सीखे। और बड़े हुए तो भाई बहनों से प्रेम करना सीखे। क्यों? क्योंकि यही हमारे रक्षक बनेंगे समाज में, परिवार में। इसलिए मैंने इनको भी प्यार किया। स्कूल में गए तो हमने अपने दोस्तों से प्यार किया, लेकिन ये सब हमारा मतलबी प्यार कुछ समय के बाद हटता गया और अंत में जब शादी हो गई, पत्नी आ गई, तो हमारा सारा प्यार माँ बाप की तरफ से पलट गया, भाई बहन से पलट गया और जाके उस पत्नी में मिल गया। क्यों? कि पत्नी से हमको सारी सुख मिलने वाले हैं। अब हम उसके दीवाने हो गए। लेकिन जब बुढ़ापा आया तो अब हमको पत्नी का भी प्यार एक बोझ लगने लगा और वो भी हमने धीरे से सरका दिया। हम कितने मतलबी हैं। जब हम खुद इतने मतलबी हैं तो हम समझ सकते हैं कि हमारे पास रहने वाले सब लोग क्या इसी वातावरण से नहीं गुजर रहे। इसलिए इन सब से केवल और केवल सकारात्मक और व्यवहारात्मक प्रेम करके अपने जीवन नैया को पार करना है। संसार में चाहे मन जाए, मन में संसार न आने दो, पानी में नाव चले तो चले, पर नाव में पानी न आने दो, पर नाव में पानी न आने दो, संसार में चाहे मन जाए। इसलिए महाराज कहते हैं कि संसार में मन जाता है तो जाने दो, लेकिन मन के अंदर संसार आके बैठ गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। जैसे नाव तो पानी में ही चलेगा, ऐसे ये शरीर तो जगत में ही रहेगा। रहने के लिए घर चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, खाने के लिए रोटी चाहिए, अन्न चाहिए, और ये जगत से ही मिलेगा। 3 लोकों में हमें रहना है और इन 3 लोकों का ही अन्न, जल, वायु, अग्नि, इन सब का साधन बना के हमको आनंद पद में जाना है। इस 3 लोक से पार होने का, ये 3 लोक ही भवसागर, गहरी नदी है। हम जीवात्मा उससे पार होना चाहते हैं, लेकिन सद्गुरु रूपी लठिया और सद्गुरु रूपी लठिया से प्रेम जब तक हमारे अंदर नहीं होगा तब तक हम पार नहीं जाएंगे। जो लोग पार हुए हैं वो सहज में नहीं हुए, यूं ही नहीं हो गए। मैं कहते ना कि सतगुरु से प्रेम लगाना
क्या तूने सहज में जाना, सतगुरु से प्रेम लगाना। क्या तूने सहज में जाना, प्रेम लगाई मीराबाई ने, प्रेम लगाई मीराबाई ने। विष से अमृत बनाना, क्या तूने सहज में जाना, विष से अमृत बनाना। क्या तूने सहज में जाना, राम जी से प्रेम लगाना। क्या तूने सहज में जाना, प्रेम लगाया प्रहलाद भगत ने, प्रेम लगाया प्रहलाद भगत ने। लाल खंभ से बंधाना, क्या तूने सहज में जाना, सतगुरु से प्रेम लगाना। क्या तूने सहज में जाना, प्रेम लगाई भिलनी भगत ने, प्रेम लगाई भिलनी भगत ने। झूठे झूठे बेर खिलाना, क्या तूने सहज में जाना, सतगुरु से प्रेम लगाना। क्या तूने सहज में जाना, प्रेम लगाई विदुरानी ने, प्रेम लगाई विदुरानी ने। केला का छिलका खिलाना, क्या तूने सहज में जाना, सतगुरु से प्रेम लगाना। क्या तूने सहज में जाना, राम जी से प्रेम लगाना। क्या तूने सहज में जाना। ये सतगुरु का प्रेम सहज नहीं है। माँ कहते हैं कि प्रेम कठिन संसार में, मत कीजिए जगदीश। जो कीजिए फिर दीजिए, तन मन धन और शीश। सतगुरु से प्रेम लगाना, क्या तूने सहज में जाना। जिन लोगों ने प्रेम किया, उन्होंने क्या किया, अपना तन मन धन और सब समर्पित कर दिया। ऐसा विलक्षण प्रेम जब तक हमारे अंदर नहीं आ जाएगा, हमको गुरु तत्व का पता ही नहीं चलेगा। सतगुरु पूरा सिख हजूरा सन्मुख सेव करता है। गुरु पूरा होना चाहिए, शिष्य भी हजूरा होना चाहिए। सूरदास को जैसे लकड़ी से प्रेम है, एक पथिक को नदी पार करते समय जैसे एक लकड़ी से प्रेम है, जैसे मीराबाई को अपने गुरु महाराज से प्रेम है, जैसे प्रहलाद जी को अपने श्रीया देवी के ज्ञान से प्रेम है, जैसे ध्रुव महाराज को नारद जी के कहने पर अन्न जल त्याग करके प्रभु से प्रेम किया। ये सब स्थितियां सहज नहीं है, और इन स्थितियों में आए बगैर हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। ख्याली पुलाव हम बहुत खिलाते रहते हैं, ख्याली पुलाव हम खूब खाते भी हैं, बनाते भी हैं, लेकिन ख्याली पुलाव यहीं रह जाएगा। एक दिन संसार को जब हम छोड़ के जाएंगे, कहते हैं कि एक दिन संसार छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। संसार से जाने से पहले अपना निज का काम करो, गुरु तत्व को पहचानो और गुरु से अथंग अथाह अपार प्यार करो। सत्य ही यही है कि गुरु के अलावा इस संसार में मेरा कोई नहीं। भाई कहते ना बिछड़ा ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव, उन गुरु की सुखराम के प्रति कर लो सी।
इसलिए गुरु की सेवा में लगे रहना ही हमारा कर्तव्य है, उनसे प्रेम करना ही हमारा कर्तव्य है। गुरु के अंदर अगर हम अवगुण या दोष तलाशते हैं तो हमारा पतन हो जाएगा। इसलिए कभी भी अपने गुरु के अंदर दोष या अवगुण तलाशने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि गुरु निंदा को पाप तो ही उतारे नहीं कोई। संसार में हमको पार होना है, हमको जगत से क्या लेना देना है। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्यवाद।